कहानी की शुरुआत में एक फेमस लॉयर शेनन को दिखाया जाता है जो कि अपना केस लड़ रहा होता है। वहां साइड पर हमारी मेन लीड हीरोइन लूजिंग बैठी होती है जो कि शेनन की तरफ प्राउडली देख रही होती है और मन में सोच रही होती है कि ये मेरा हस्बैंड है। 7 साल से ये केस लड़ रहा है और एक केस भी नहीं हारा है और ये अपनी जूनियर के मुकाबले में केस लड़ रहा है। सुना है उसका नाम सीयू है और वो कोई केस भी नहीं जीत पाती है। अब एविडेंस दे रहा होता है शेनन जज को और वो मुस्कुरा रही होती है कि उसका हस्बैंड जीत जाएगा। तो जैसे ही जज कहता है कि एविडेंस तो दिया गया है, क्या उसके मुकाबले में सुई कुछ बोलेगी। सुई वो एविडेंस लेके जाती है और आकर शेनन के पास आती है और कहने लगती है मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, प्लीज तुम मुझे बचा सकते हो, प्लीज तुम मुझे बचा लो। और वहां पर ही वो उसकी तरफ देखने लगता है और अपनी वाइफ को भी देखता है। तो वहां ही कहने लगती है सुई कि ये एविडेंस बिल्कुल खराब है, इसके बारे में सही से वेरिफिकेशन की जाए। वो इस तरह की बातें जज के आगे करती है। शेनन भी मान जाता है कि हाँ इसमें कुछ हेर फेर मुझे भी नजर आते हैं, तो ये केस मैं वापस लेता हूँ। जिसे देखकर उसकी वाइफ शॉक्ड हो जाती है। लोग बातें बनाने लगते हैं कि ये बहुत बड़ा फेमस लॉयर था, ये आज तक कोई केस हारा नहीं है, लेकिन ये कैसे हो गया। और वहां पर ही जज अनाउंस कर देता है क्योंकि लॉयर ने अपनी गलती मान ली है, उस पर 20 मिलियन का चार्ज किया जाएगा और ये केस वो हार भी जाते हैं। सुई बहुत हैप्पी होने लगती है। सुई जिसका केस लड़ रही होती है वो वैंग होता है, वो बहुत मुस्कुराने लगता है और टॉन्ट करके चला जाता है। बाहर निकल कर कहने लगती है शेनन को लूजिंग, ये तुमने क्या कर दिया है, तुम आज तक कोई केस हारे नहीं थे। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़की मेरी जूनियर है, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था, मैं उसको फेवर बैक करना चाहता था। इसमें क्या हो गया, हमारी कंपनी का थोड़ा लॉस हो गया है, तो प्लीज तुम मुझे 20 मिलियन दे देना। फ्लैशबैक में वो सोच रही होती है कि जब उन लोगों ने ये शादी करने का फैसला किया था, इन्होंने कस्में खाई थी एक दूसरे का भरपूर तरीके से साथ देंगे, लेकिन वो हाथ झड़क कर कहने लगती है कि ये तुमने बहुत गलत किया है, क्या तुम्हारी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। वहां पर सीयू आती है और आकर कहने लगती है सीनियर आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी दिक्कत हुई। और वो लूजिंग की तरफ टॉन्टिंग में कहती है कि तुम पर मुझे बहुत तरस आ रहा है, तुम्हारा थोड़ा लॉस जो हो गया कंपनी का। लेकिन उसको लोग देता है शेनन के इस तरह की बात तुम मत ही करो। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि 20 मिलियन तो मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ, ये तो तुम दोनों को मिलकर देना होगा। वो ये टॉन्ट कर चली जाती है। वो पीछे पीछे जाता भी है लूजिंग को मनाने के लिए, लेकिन वो कार में चली जाती है और वहां पर ही आकर कहने लगती है सीयू कि क्या हो गया। वो उसको कहने लगता है हम हस्बैंड एंड वाइफ है, मैं घर जाकर उसको मना लूंगा, तुम जाकर रेस्ट करो। अब वो घर जाता है, तरह तरह की चीजें बनाकर आता है और कहने लगता है कि लूजिंग ये तुम खा लो। वो कहती है कि नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। वो उसके पास जाता है और आकर कहने लगता है कि प्लीज तुम मेरी बात सुन लो, वो मेरी जूनियर है, जब तुम अब्रॉड थी उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी, मैं जस्ट फेवर बैक करना चाहता था। तभी वो कहती है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अकेले पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरा और उसके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट तुम्हें पसंद करता हूँ और हम मिलकर ये सब कुछ पे कर देंगे, तुम प्लीज मुझे लास्ट चांस दे दो। और वैसे भी एक चांस तो देना पड़ेगा ना। वो जिस तरह से उसको मनाता है, वो बातों में आकर कहती है कि चलो भूख लग रही है। वो तरह तरह की डिशेस उसके आगे रखता है कि जो कुछ तुम्हें पसंद है मैंने आज वो ही बनाया है। मन में लूजिंग यही सोच रही होती है कि है तो ये मेरा हस्बैंड, इसको सेकंड चांस मुझे देना पड़ेगा और मुझे उस पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, काम कर रहा होता है शेनन अपना। उसकी सेक्रेटरी आकर बताने लगती है सुयू आपसे मिलने के लिए आई है। वो सुयू को जैसे देखता है तो हैप्पी होने लगता है, लेकिन सीयू थोड़ी सैड होती है। वो बताने लगती है कि कंपनी से मुझे निकाल दिया गया है, अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं रहा है, उनको मुझ पे थोड़ा सा डाउट हो गया था, क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर सकती हूँ। वो दोबारा से उसका हाथ पकड़ के थोड़ा सेड्यूस करती है और मनाने की कोशिश करती है और वो उसको कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, तो उसको गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ से लूजिंग अपने हस्बैंड के लिए यही प्लानिंग कर रही होती है कि उसकी बर्थडे आने वाली है, मुझे एक बहुत ही अच्छी पार्टी देनी होगी और उसके लिए क्या कुछ अरेंज करना पड़ेगा। कि अचानक उसका असिस्टेंट आकर बताने लगता है कि आपके हस्बैंड ने एक न्यू वर्कर को असाइन किया है, जिसकी तस्वीर उसको दिखाता है। वो समझ जाती है ये सीयू है और देखकर फिर से इनके रिलेशन पे डाउट करने लगती है। तो उसको कहने लगती है कि अपॉइंटमेंट बुक करो, मैं वहां मिलने के लिए जरूर जाऊंगी। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि ऑनलाइन वो देख रही होती है कि किस तरह से वहां पर सीयू बोल रही होती है। बाकी पार्टनर्स भी बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से वीडियो कॉल आ जाती है। तो कहने लगता है कि क्या हुआ तुम्हें। तो वो कहने लगती है कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर एक लड़की को अपॉइंट कैसे किया। तो उसको कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इतना बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन वहां पर दिखाते हैं कि आखिरकार लूजिंग पहुंच जाती है। वहां पर ही सीयू शेनन से कहने लगती है मेरी वजह से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो वो बाकी पार्टनर्स को देखकर कहने लगता है कि मेरी वाइफ के साथ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, हमें इस पार्टनर को यहाँ रखना होगा, तो तुम सबको मेरा साथ देना होगा, ये बहुत काबिल लड़की है। वो इस तरह की बातें करती है तो पार्टनर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। वहां पर जैसे ही आती है लूजिंग, आकर सीयू को देखकर कहने लगती तुम्हारी ये जरूरत, तुम मेरी जगह पे बैठी हो। तो वहां पर ही उसके हस्बैंड हाथ पकड़ कर कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो। वो उसको कहने लगती है कि मेरा हाथ छोड़ो और उसको कहने लगती है कि आप मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत है। सीयू वहां से उठ जाती है। वहां पर ही लूजिंग बैठती है और फाइल फेंक कर कहने लगती है
कि ये क्या है। उसका हस्बैंड आर्ग्यूमेंट भी करने लगता है कि ये लड़की बिल्कुल काबिल है, लेकिन वो उसको कहने लगती है कि जी नहीं, मुझे इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। और वो बहुत इसकी तारीफें कर रहा होता है, लेकिन वो प्रूफ लेकर आई होती है। वो फोटोज आगे रख देती है और उसको कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, इसकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है, ये हमारे लिए काम नहीं कर सकती है। लेकिन उसका हस्बैंड आर्ग्यूमेंट उससे करने लगता है। तो वहां पर वो बातें सुनाने लगती है। बीच में सुयू भी कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरा यहाँ पर रहना पसंद नहीं है, मैं जा सकती हूँ। वो नाटक करके जाने लगती है, लेकिन शन्नन उसका हाथ पकड़ लेता है। लूजिंग ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो साइड ले रहा होता है कि लड़की काम की है। तभी वो बैठती है, बाकी पार्टनर से पूछती है, क्या तुम लोगों को ये काबिल लगती है तो तुम लोग मुझे अपनी राय दे सकते हो। तो वहां पर सब लोग हाथ उठा लेते हैं, क्योंकि शन्नन ने उसको पहले ही बोल दिया होता है सबको। तभी वो कहने लगती है कि ठीक है, अब से इस कंपनी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 80% का शेयर तो उसी का होता है और सब घबरा रहे होते हैं कि अगर हमारा लॉस हो गया तो क्या हो गया। वहां पर इस सीईओ को मनाने की कोशिश करती है, हम मिलकर सब कुछ अच्छे से कर लेंगे ना, तुम अपनी वाइफ को मना लेना। लेकिन वो बाकी पार्टनर्स को तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक से हो जाएगा। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि बैठकर काम कर रही होती है लूजिंग अपना। बाकी पार्टनर्स पेमेंट मांग रहे होते हैं, पैसों की डील्स चल रही होती है, लेकिन वो इनकार कर रही होती है कि मेरे हस्बैंड देंगे। वहां पर वो असिस्टेंट को भी कुछ काम कहकर भेज देती है। अब इसका हस्बैंड आता है और आर्ग्यूमेंट करने लगता है, एक लड़की के पीछे तुम ये सब कुछ कैसे कर रहे हो, हमारी कंपनी का कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा। वो उसको कहती है कि जो लॉस है तुम्हें भरना पड़ेगा। वो उसको कहता है ये कैसे हो सकता है। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है, लेकिन वो उसको साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी फिर उसका असिस्टेंट भी कहता है आप यहाँ से निकल जाओ। उसके जाने के बाद वो उसको कुछ चीजें दिखाने लगता है, जिसे देखकर वो कहती है कि मुझे डाइवोर्स देना अपने हस्बैंड को, ये फाइल तुम जाकर दे दो और जाकर मुझे साइन करवाना होगा। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि पब्लिक में अगर आपकी रेपुटेशन खराब हुई तो वो उसको कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि ये फाइल पे साइन किस तरह से करता है, और मुझे पता है वो उस लड़की के लिए कर भी देगा। अब बाकी पार्टनर्स तंग कर रहे होते हैं मैसेजेस कर करके कि हमें पैसों की नीड है, और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ऑफिस में वही फाइल उसके पास पहुंच जाती है। जैसे वो साइन करने लगते हैं, जानबूझ के सीईओ उस पे थोड़ा हाथ रख देती है और वो पड़े बगैर डाइवोर्स के पेपर्स पे साइन कर देता है, और एक कॉलीग उससे साइन दोनों जगह पे करवा लेती है और वो बिना पढ़े दे देता है। जैसे ही असिस्टेंट आकर लूजिंग को वो फाइल देता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है और थोड़ी उसकी आंखें भर आती हैं। असिस्टेंट कहने लगता है आप रोई मत, उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। तो उसको कहती है कि उस लड़की के लिए इसने ये सब कुछ कर दिया है, तो इट्स ओके, देखो मैं इसके साथ करती क्या हूँ। तो थोड़ा सा असिस्टेंट समझाता है कि आप अचानक से जाकर उसको बताना, वरना उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको कहती है उसकी लोकेशन ट्रेस करो। वो लोकेशन ट्रेस करके बताता है कि उसकी तो आज बर्थडे है, जो कि मनाई जा रही है उसके पार्टनर्स के साथ, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि अपनी मूनलाइट के साथ बर्थडे मना रहा है। तभी वो उसको कहती है कि ठीक है, मैं देखो इसके साथ करती क्या हूँ। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि लूजिंग अपने असिस्टेंट से यही प्लान कर रही होती है कि मुझे जाना पड़ेगा शन्नन के पास और उसको डाइवर्स का अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, और वो कुछ उसको डिटेल्स भी दे देती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि शन्नन को प्रपोज कर रही होती है सुयू उसको एक रिंग देकर। वो थोड़ा एम्बेरसमेंट भी फील कर रहा होता है, बाकी कॉलीग्स भी हैप्पी हो रहे होते हैं। तो उसको कहता है कि ये देने की जरूरत नहीं। तो उसको कहती तुमने मेरा इतने साल साथ दिया है तो ये तो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ ना। वो जानबूझकर उसको रिंग पहना रही होती है। सब लोग इनके कपल को देखकर इंप्रेस हो रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि ड्रिंक एक्सचेंज करो। वो कहता भी है कि मैं मैरिड हूँ, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो सब कहते हैं तुम दोनों का कपल अच्छा लग रहा है, इसमें क्या हो सकता है। तो वहां पर ये लोग ड्रिंक एक्सचेंज करके पीने लगते हैं। अचानक वहां पर लूजिंग आती है और कहती है क्या मैं गलत टाइम पर आ गई। वो उसको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है कि सब कॉलीग्स इस तरह की बात कर रहे थे। जानबूझकर सीईओ कहने लगती है कि इसमें क्या हो गया, आज इसकी बर्थडे का बहुत बड़ा दिन है, मैंने इसको रिंग दे दिया जो कि इसको बहुत ज्यादा पसंद भी आया है, और ऐसा लग रहा है कि तुम भी इसके लिए कीमती गिफ्ट लेकर आई, जैसे हर साल तुम इसको बहुत ज्यादा महंगा गिफ्ट देती हो। तो उसको कहता है कि बाकी तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई हो। वो उसको कहती है हाँ तुम देख सकते हो। वो वहां पर जाने लगता है, जिसे देखकर थोड़ा थोड़ा सीईओ को डाउट होने लग भी रहा होता है, और वो कहने भी लगती है कि क्या हुआ। कि कॉल आ जाती है और बताया जाता है कि इनकी कोर्ट की हायरिंग की डेट दे दी गई है 3 दिन बाद, जिसे देखकर ये लोग घबरा जाते हैं। और वहां पर आकर सीईओ कहने लगती है कि तुमने हमें उस दिन माफ तो कर दिया था, फिर से तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और वहां पर आकर फिर से बोलने भी लग रहा होता है शन्नन, लेकिन वो उसको कहने लगती है मैंने तुम्हें साफ कहा था कि इस लड़की की वजह से तुम मेरा केस आ रहे हो, तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। जिसके को देखकर वो उससे आर्ग्यूमेंट करने लगता है कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, ये घर में भी हम लोग मामला तय कर सकते हैं, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। सीईओ भी बहकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसको साफ कहती है कि जी नहीं, अब हम हस्बैंड वाइफ नहीं रहे, तुम ये तोहफा देख सकते हो। वहां पर वो जैसे ही देखने लगता है, उसको लगता है कि थोड़ी उम्मीद होगी, शायद इसने मुझे माफ कर दिया होगा। और वहां पर ही वो उसको कहता है क्या तुमने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है। वो जैसे ही गिफ्ट ओपन करने लग रहा होता है, सीयू को डाउट हो जाता है। वो बहाना करने लगती है मेरे स्टमक में पेन हो रहा है। वो उसको कहता है कि मैं इसको लेके जाता हूँ हॉस्पिटल। वो उसको रोक कर कहती भी है कि तुम गिफ्ट देखोगे नहीं, तो उसको कहता है कि फ्री होकर देख लूंगा। वो जैसे ही वहां से चला जाता है, फिर से लूजिंग को बुरा फील होता है और ये मन बना लेती है कि वो अब इसके खिलाफ एक लॉयर खड़ा करेगी।
सीन शिफ्ट होता है, हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर सू को दिखाया जाता है, जो कि खुद एक फेमस लॉयर होते हैं लेकिन अब्रॉड में होते हैं। वो वापस आए होते हैं और वहाँ पर ही लूजिंग ने अपने हस्बैंड का केस उसको दे दिया होता है, जिसे देखकर वो यही डिस्कस करने लगता है कि ये तो तुम्हारा हस्बैंड है, इस लड़की के साथ ये सब कुछ कर रहा है, तो इसलिए तुम ये केस मुझे देना चाहती हो, लेकिन आफ्टर ऑल वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसको हराना चाहती हो। वो उसको कहने लगती है कि हाँ मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ। फ्लैशबैक में वो सोचती भी है कि किस तरह से उसने वादे कसमें खाए थे, लेकिन वो उसको कहती है अब मैं उसको हराना चाहती हूँ। दिखाया जाता है कि जैसे ही कोर्ट का दिन आ जाता है, उसका हस्बैंड आकर उसको कहने भी लगता है कि तुम अपनी जिद छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन वो उसको कहती है कि अब मेरे पास मौका है, मैं तुम पर हंसूंगी। तो जज उनको बैठने के लिए कहता है और वहां पर ही कहा जाता है कि एविडेंस वगैरह के थ्रू बातचीत कर दी जाए कि अचानक वहां पर मिस्टर सू आते हैं, जिसे देखकर सब शॉक्ड होते हैं। और जैसे ही शेनन उसको देखता है, इन दोनों का आपस में मुकाबला भी रह चुका होता है और वो आकर उसको सुनाने भी लग रहा होता है। सीयू भी उसको सुनाने लगती है। ये लोग वहां पर जैसे ही बैठते हैं तो कोर्ट की पेशी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बताने लग रहा था सू कि इन लोगों ने फंसाने की कोशिश की थी, ऐसा कुछ भी केस नहीं था और ज्वेलरी डिजाइन इन्होंने ही चुराई थी। सीयू अपने हिस्से में बोल रही होती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें मैडम लूजिंग फंसाने की कोशिश कर रही है। अब वो अपने एविडेंस वगैरह भी दिखा रही होती है और डीएनए टेस्ट के बारे में भी बताती है कि मैंने इसका करवा लिया है, जिसे देखकर लॉयर सू कहने लगता है कि कौन एक कागजात के डीएनए टेस्ट करवाता है, ये तुम किस तरह से कर सकती हो। तो वहां पर कोर्ट में बैठे लोग भी हंसने लगते हैं कि ये तुम कैसे कर सकती हो। वो उसको कहने लगता है कि ये सब कुछ गलत है। सीयू आकर कहने भी लगती है शेनन से, तो वहां पर उससे पूछताछ की जाती है और वहां पर मिस्टर सू कहने लगते हैं कि अगर वैंग तुमने अपना कहना नहीं माना तो तुम्हें जेल हो सकती है, ये डिजाइन तुमने चुराए नहीं थे, तुम्हें प्लान के थ्रू कहा गया था, तो तुम इसके बारे में हकीकत बता दो, हमें पता चल गया है। वहां पर डरने लग रहा होता है वैंग, क्योंकि उसको जेल की धमकी दी जाती है वो कभी नहीं निकलेगा, तो वो सारा इल्जाम सीयू और शेनन पे लगा देता है। वो लोग हैरान होते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे ही शेनन बुलाता है वैंग को और उसको कहने लगता है कि ज्वेलरी डिजाइन में हम तुम्हें फंसाना चाहते हैं, जिसके लिए अगर तुम इसमें हामी भर दोगे ये केस वैसे भी मैं ही जीत जाऊंगा, इसके बदले में मैं तुम्हें और पेमेंट भी दूंगा और मैं वैसे भी सीयू को भी गिफ्ट देना चाहता हूँ, इसके बदले में मुझे ज्यादा पैसे आएंगे। वो इस तरह की बात करते हैं, ये सारा भांडा फूट जाता है। सब लोग कहने लगते हैं अपनी मूनलाइट की वजह से ये ऐसा कुछ कर रहा था। इस चीज की आर्गुमेंट बढ़ती है, लेकिन मानने नहीं लग रहा होता शेनन। वो इनकार कर रहा था ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन कोर्ट इन पे इल्जाम लगा देती है और सजा के तौर पे वैंग को कुछ सजा भी दी जाती है। वहां पर सीयू घबरा रही होती है और शेनन को कहने लगती है कि तुम अपनी वाइफ को बनाने की कोशिश करो। वो आकर उससे बात करने की भी कोशिश करता है कि प्लीज तुम मुझसे सही से बात कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं, अब हम हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रह सकते और वैसे भी हमारा सब कुछ खत्म होने वाला है। तो वहां पर उसका लॉयर सू भी कहने लग रहा होता है कि मैं एज अ उसका लॉयर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग की डाइवर्स हो चुकी है, जिसे देखकर वो यकीन नहीं कर पा रहा होता। वो कागजात भी दिखाती लेकिन वो नहीं मान रहा होता, लेकिन वो उसको रियल कागज दिखा देती है, जिसे देखकर सीयू भी थोड़ा घबराने लगती है और सब हैरान होने लगते हैं कि इनकी डाइवर्स हो चुकी है। वो उसको सर्टिफिकेट भी दिखा देती है और फ्लैशबैक में वही दिखा रहा होता है कि विन रीड के इसने किस तरह से साइन कर दिया था, जिसे देखकर वो गुस्सा होने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वो उसको वार्न कर देती है कि अब हमारे दरमियान कुछ नहीं रहा है और तुम्हें प्लेंटी देनी होगी, जो फंड्स तुमने चुराए भी थे, जिसे देखकर सीयू उसको कहने लगते हैं अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं और मैं जेल नहीं जाना चाहती। तो वो उसको कहती है कि तुम जाओ अपनी वाइफ को मनाओ। उसको कहता है तुम ठीक कह रहे हो। ये जैसी बाहर निकलती है ये मिस्टर सू का थैंक्स करती है कि तुमने मेरा इतना ज्यादा साथ दिया। तो उसको कहते हैं कि इट्स ओके, आफ्टर ऑल तो मेरी फ्रेंड रह चुकी है तो मेरा इतना फर्ज तो बनता है। तो उसको कहती ठीक है हम बाद में मिलते रहेंगे। वो घर जैसी जाती है तो अंदर आता है शेनन और कहने लगता है मेरे स्लीपर कहाँ गए। वो अपनी वाइफ के पास आकर कहने लगता है कि हम लोगों की शादी की फोटो फ्रेम तुमने कहाँ कर दी। तो उसको कहती तुम्हें पता है अब हमारी शादी नहीं रह चुकी है। वो फिर से उसको मनाने की कोशिश करता है कि प्लीज इसमें मेरा फॉल्ट है, तुम मुझे चांस क्या नहीं दे सकती हो, तुम इस तरह से मत करो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। उसको कहने लगती है कि मैं मान लेती हूँ कि चलो तुम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन तुम ये देखो तुमने मेरा केस जानबूझकर हारा, मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी और उस लड़की के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया है। उसको रोकने की कोशिश करता है कि प्लीज मुझे टाइम दे दो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लूंगा। लेकिन वो साफ इनकार कर देती कि नहीं अब बहुत लेट हो गया है और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो गार्ड्स को कॉल करती है इसको भेज दो। वो मनाने की कोशिश भी करता है, वो उसको धक्का दे देती है कि अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं रहा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। गार्ड्स आते हैं और उसको धक्का देकर बाहर निकालते हैं। वो बाहर जाता है, दोबारा से सीयू के पास आती है और उसको फिर से आइडिया दे देते हैं कि तुम भी इस पे केस कर दो, इस तरह से जल्दी तुम्हारी डाइवोर्स नहीं होगी, इस तरह से पेशियां चलती रहेगी। तो उसको कहता है तुमने बिल्कुल सही आइडिया दिया। नेक्स्ट डे कंपनी में वो जैसे जाते हैं तो लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुमने क्या कंपनी के फंड्स चुराए थे, ऐसी बात हुई थी। उसको कहने लगता है कि नहीं नहीं मेरी वाइफ से डाइवोर्स नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों की सुलह हो जाएगी। वो लोगों को अपनी बातों में ले लेता है। वहां पर जैसे ही बैठती है सीयू अपना काम करने के लिए, लोगों को डांट भी रही होती कि अचानक
लॉयर सू आता है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं और आकर सीयू बदतमीजी भी करने लगते हैं। वो उसको कहने लगता है कि मेरी क्लाइंट आ चुकी है। वो आती है और आकर कहने लगती है जो कुछ मेरा है मैं उसको वापस लेने के लिए आई हूँ। वो वहां पर आकर सबको दिखा देती है कि किस तरह से इन लोगों ने मेरे फंड्स चुराए थे कंपनी के। तो लोग कहने लगते हैं इट मीन्स इसका हस्बैंड झूठ बोल रहा था, इनकी वाकई डाइवर्स हो गए। वहां पर जैसे ही आता है शेनन, तो वो बहस भी करने लग रहा होता है। वो उसको साफ कहती है मेरे पैसे वापस लौटा दो, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि खामोश हो जाओ। वो साफ इसकी बुराइयां कर रही होती है और सीयू के बारे में भी सबको बता रही होती है कि किस तरह से इसके लिए इसने हमसे फ्रॉड किया था। लोग इन पे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। वहां पर ही शेनन का दिमाग घूमने लगता है। वो सबको कहता है मैं सबको एक्सप्लेनेशन बारी बारी दूंगा। अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश करता है। वो उसका हाथ झटक देती है और अंदर चली जाती है। तभी वो उसको कहने लगता है जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो भी थोड़ा लौटा दो। वो अंदर जाता है, दोबारा से बात करने की कोशिश करता है अपनी वाइफ से और उन क्लाइंट्स को लेकर आता है जिन्होंने कॉल पर इससे बदतमीजी की थी। लोग आकर इससे माफी भी मांगते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं करती। दोबारा से वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन लॉयर तो बीच में बोलने लग रहा होता है। और जैसे ही आती है वहां पर सीईओ आकर कहने लगती है कि मेरे पास जस्ट 1.5 मिलियन बचे और कुछ नहीं। वो अपनी वाइफ को दे देता है कि ये पैसे रखो और मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मेरा अकाउंट खाली, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तो उसको टाइम देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद वो सीईओ को भी कहता है कि जो कुछ हमारे पास पैसे हैं या अपने मॉम डैड इधर उधर से इकट्ठा करने की कोशिश करो। हम बाकी लोगों से उधार दे देंगे लेकिन 10 मिलियन का हमें उधार उतारना होगा ताकि हमारी रेपुटेशन सही। सीन शिफ्ट होता है जैसे ही मिस्टर सू और लूजिंग बाहर निकलते हैं। सीयू इनके पीछे पीछे आती है और कहने लगती है कि मुझे लूजिंग तुमसे बात करनी है। तो लॉयर सू वहां से चला जाता है। वो जैसे ही आती है उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि इतना भी गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड मेरे पे ध्यान देता है, अगर वो मेरी केयर कर रहा है तो तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहने लगती है लूजिंग कि तुम काम की बात करो, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको कहने लगती है कि हर चीज तुम्हारे पास है, कंपनी अच्छे से चल रही है, पैसा है तुम्हारे पास, तुम हम पर केस क्यों कर रहे हो, हम इतने पैसे कहाँ से लौटा पाएंगे। वो दोबारा से उसको जता रही होती है कि उसका हस्बैंड मुझ में इंटरेस्टेड है। तो वो उसको थप्पड़ मारकर कहती है ये थप्पड़ मैं तुम्हें पहले मारना चाहती थी, तुम्हारी बर्बादी के दिन स्टार्ट हो गए। दूसरी तरफ से शेनन पैसे अपने पार्टनर से पूछ रहा होता है लेने के लिए लेकिन कोई उसको लोन नहीं दे रहा। तो उसका गुस्सा आने लग रहा होता है। उसके पास क्लाइंट खड़ी होती है, वो डर जाती है। उसको कहते हैं तुम यहाँ से जाओ। जैसे ही सीईओ आती है वो उससे पूछता है पैसों का बंदोबस्त हुआ। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ने पैसे खर्च कर लिए। जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है कि नहीं, पैसों का अरेंजमेंट हमें मिलकर करना होगा क्योंकि हमें लोन लौटाना है। वो वहां पर गिव अप करके बैठ जाता है। वो घबरा रहा होता है कि लूजिंग उसके हाथ से निकल गई लेकिन वो प्लान करता है कि नहीं, मैं उससे माफी मांग लूंगा, मैं उसको खोता हुआ नहीं देख सकता, मैं उसको दोबारा से अपना लूंगा। दूसरी तरफ से लूजिंग और मिस्टर सू अपना जश्न मना रहे होते हैं और वहां पर ही वो उससे बातों बातों में पूछता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में एक बार कैंटीन से कुछ सामान लेने लग रहा होता है मिस्टर सू लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। वहां लूजिंग भी खड़ी होती है। वो बाहर निकल के आती है। उसको पता होता है कि इसको भूख लगी हुई है। वो उसको खाने की चीज दे देती है और टेडी बियर देकर कहती है कि इस कैंटीन की मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है। वो जान के उसको देकर चली जाती है। तभी फिर वो उसको ये सब कुछ याद दिलाती है। तो उसको कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये सब कुछ याद है। वो उसको एक फाइल देती है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, यानी वो चाह रही होती है कि वो इसके साथ काम करे, जिसे देखकर वो बहुत हैप्पी होता है कि तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ तुम्हारी फीस बहुत ज़्यादा है, मैं फीस के बगैर काम करूंगा। जिसे देखकर वो थोड़ा खुश तो होती है लेकिन कहती है लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं चलेगा। वो उसको घर ड्रॉप करता है। उसको ठंड लग रही होती है तो मिस्टर सू उसको अपना कोट पहनाते हैं। दोनों में थोड़ा इंट्रैक्शन होने लग रही होती है। वो उसको कहता है बहुत रात हो गई है, ठंड हो रही है, तुम चलो, तुम्हें अंदर जाना होगा। तो जाने लग रही होती है कि अचानक वहां पर शेनन आता है। वो आता है तो उसको कहती है हमारी डाइवोर्स हो गई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उसको कहता है कि मैं इस पैसों की बात करने नहीं आया, मैं तुम्हारी बात करना चाहता हूँ। वो उससे सॉरी करता है कि हम दोबारा से शादी कर लेते, तुम मेरी लाइफ में आ जाओ। वो उसको कहती है रीमैरी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती, तुम घटिया इंसान हो। कि अचानक बीच में मिस्टर सू आते हैं और प्रोटेक्ट करने लग रहे होते हैं लूजिंग को। तो शेनन बीच में कहने लगता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ का मसला चल रहा है, तुम बीच में नहीं पड़ सकती। वो उसको कहने लगता है कि तुम उसके अब एक्स हस्बैंड रह चुके। जिसे देखकर उसको गुस्सा आता है, वो गिरेबान पकड़ लेता है मिस्टर सू का। लेकिन लूजिंग भी प्रोटेक्ट करने लगती है मिस्टर सू को और उसको साफ कहने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको कहती है यहाँ तमाशा ना ही करो तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसको जेलसी होने लगती है। तो उसको कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि लाइफ में अगर लूजिंग ने सिलेक्ट किया तो पहले मुझे सिलेक्ट किया था। वो इतरा रहा होता है लेकिन लूजिंग उसको थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम सिक इंसान हो, मैं पछता रही हूँ कि मेरी तुमसे शादी ही क्यों हुई, और ठीक है अगर तुम नहीं जाते मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो वहां पर गिव अप कर लेता है और कहने लगता है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं चला जाता हूँ। वो उसको कोट पहना देती है और उसको कहता है कि रात हो गई है कि तुम्हें चले जाना चाहिए। वो उसका थैंक्स भी करती है तो उसको कहता है रेस्ट करना। वो जाने लग रहा होता है। वो उसको रोक कर कहती है कि थैंक यू, तुमने आज मेरे लिए बहुत काम किया। तो उसको कहता है इट्स ओके, आगे भी ऐसे करता रहूंगा। वो होप दिला के चला जाता है। दूसरी तरफ से शेनन बहुत ज्यादा पी रहा होता है। उसको याद आ रही होती है लूजिंग की। वहां पर अचानक सीयू आती है। तो जैसी आती है उसको धक्का देकर कहता है तुम्हें कितनी बार कहा है तुम मुझसे दूर रहो। उसको कहने लगती इतने पैसे हम कहाँ से कर पाएंगे, मुझे जेल जाने से डर लगता है। वो कहता है मैं लूजिंग को मिस कर रहा हूँ। वो जान के उसके करीब आती है और नाटक करने लग रही है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं लूजिंग हूँ। अब वो
नशे में होता है, उसको लगता है कि बाकी ये लूजिंग है, उसके करीब होता है और ये रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह में जैसे ही शन्नन उठता है वो उसको देखकर शॉक्ड होता है कि तुम मेरे पास क्या कर रही हो। तो वो वहाँ पर ही कहने लगती है कि रात में तुम्हें बहुत इनकार कर रही थी लेकिन तुमने कर दिया। वो कहता है मैं मान ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें टच करूंगा। वो उसको सबूत दिखाकर कहती है कि रात हो गया था, तुम बहुत ज़्यादा सैड थे। तभी फिर उसको कहती क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, फिर से पोलाइट बनने लगते। तो उसको कहता है आई एम सॉरी, मेरी गलती है। तभी फिर वो उसको कहने लगती मैं जेल नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं क्या करूंगी। तो वो उसको कहने लगता है कि पैसों की फिक्र मत करो, मैं कहीं ना कहीं से लोन ले लूंगा। तो वो उसका थैंक्स करती है कि तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। दूसरी तरफ से दोबारा से लूजिंग इन्विटेशन देती मिस्टर सू को और कहने लगती है कि आज एक क्लाइंट से मीटिंग है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, वहाँ एक पार्टी भी है। वो उसको कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं चलूंगा। ये दोनों वहाँ पर जाते हैं तो क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा ड्रिंक दे देते हैं लूजिंग को, वो पीकर थोड़ी सी टली हो जाती है और वहाँ पर मिस्टर सूस के साथ होते हैं। वो देखते हैं कि अब ये नहीं और पी पाएगी तो वो वहाँ पर पीने लग रहे होते हैं। तो वहाँ पर लोग गॉसिप्स करने लगते हैं कि लगता है कि ये तुम्हें लेकर प्रोटेक्टिव हो रहा है। वहाँ पर शन्नन अपनी वाइफ से मिलने के लिए जा रहा होता है लेकिन क्लाइंट रोक लेती थी कि नहीं, आप लोगों की डाइवर्स हो गया, आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन वो कहता है मुझे जाना है। वहां पर जैसे ही मिस्टर सू लेकर आ रहा होता है लूजिंग को, शन्नन उसको जैसे ही देखता है देखकर जेलस होने लगता है कि ये तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। वो उसको कहने लगता है इसकी तबीयत खराब हो रही है। तो वो उसको कहता है तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं मिस्टर सू के साथ जाऊंगी। तो वो उसको कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ जा सकती हो, ट्रस्ट कर सकती हो। वो साफ कहती है कि जी नहीं, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, जिस पर ट्रस्ट है मैं उसके साथ जाऊंगी। वो जैसे ही कार में बैठकर जाती है तो मिस्टर शन्नन उसको फॉलो करने लग रहा होता है, उसके पीछे पीछे जाता है। कार में जैसे ही ठंड लग रही होती है तो मिस्टर सू लूजिंग को कोट पहना देते हैं और उसको कहने लगते हैं कि आइंदा तुम्हें इस तरह से ड्रिंक पीने की जरूरत नहीं है। अचानक ये लोग पीछे देखते हैं कि शन्नन इनको फॉलो कर रहा है। तभी फिर वो उसको कहता है क्या तुम अपने एक्स हस्बैंड से छुटकारा पाना चाहती हो। तो उसको कहती है हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तभी फिर उसको कहती है कि पहले तुम्हारे घर जाऊंगी, जैसी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। वो उसको कहता है ठीक है। दोनों मुस्कुराने लगती है, थोड़ी इंट्रैक्शन हो रही होती है। शन्नन इनको फॉलो कर रहा होता है, पीछे पीछे इनके जा रहा होता है। उसको जैसी कॉल आ जाती है कि अचानक से डिस्ट्रैक्शन होता है और दूसरी तरफ से सू और लूजिंग की कार जा चुकी होती है। वो जैसे ही घर जाता है वो देखता है कि रूम्स की लाइट्स वगैरह बंद है, यहाँ पर नहीं आ चुकी होती है लूजिंग। वो उसको कॉल भी करता है, उसका नंबर बंद चाह रहा होता है, जिसे देखकर उसको जलन होने लगती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। वहाँ पर जोर से वो हंगामा करता है, चिल्लाता है और अपने आप को वो जख्मी भी कर लेता है और बार बार कॉल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसको नहीं पता लगता। जिस पार्टनर से उसको पैसे मिलने होते हैं वो पार्टनर इसका वेट कर इनकार कर चुका होता है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आता है। वो वहाँ पर ही सेलफोन अपना फेंक देता है, गिव अप करके बैठ जाता है। अब दिखाते हैं कि मिस्टर सू लूजिंग को अपने घर लेकर आते हैं। वो अंदर जैसी जाती है वो लड़खड़ाने लगती है तो मिस्टर सू उसको पकड़ लेते हैं, दोनों का इंट्रैक्शन होता है। तो उसको कहता क्या हुआ। वो उसको कहते हैं आई थिंक मेरी हील टूट गई और मुझे दर्द हो रहा है। वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है और उसको उठाकर अंदर लेकर जाता है। जैसे ही वो उसको देखती है थोड़ा इनका इंट्रैक्शन होता है, वो उसकी शूज़ उतारता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें ऑयल लगा दूंगा। वो जैसे इसको ऑयल लगा रहा होता है वो उसको देखकर इंप्रेस हो रही थी कि तुम्हें ये सब कुछ आता है। वो उसको कहता है बास्केटबॉल खेलता था तो मुझे इसके बारे में एक्सपीरियंस है। तो वो आउच करती है तो वो उसको कहता है कि सॉरी, मैं अब केयरफुल रहूंगा। अचानक से वो फ्लैशबैक में सोचती है कि जब वो अपने हस्बैंड के साइड थी तभी फिर वो अचानक एक दिन आकर कहती है मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, मेरी थोड़ी सी मसाज कर दो। लेकिन वो अपना गेम देख रहा था और कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे गेम देखने दो, जिसे देखकर उसका थोड़ा दिल टूटता है कि केयरिंग भी नहीं है। वहाँ पर ही वो उसको कहती है कि ठीक है मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। अचानक उसके पेट में दर्द होता है जिसे देखकर वो समझ जाता है। तो वो कहती है कि ड्रिंक करने की वजह से ये सब कुछ हो गया था। तो वो उसको मेडिसिन देता है और पानी देता है और कहता है तुम्हारे लिए पोरिज बनाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगे। वो जाकर कुकिंग करने लगता है जिसे देखकर वो इंप्रेस होती है कि तुम कुक भी कर सकते हो। उसको कहता है कि हाँ तुम्हारा स्टमक देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो उसको जैसे ही सूप पिलाने लगता है जिसे देखकर वो इंप्रेस होती है और वो उसको कहता है कि मैं और भी डिलीशियस चीज़ बना सकता हूँ। और साइड पर कुछ लगता है वो साफ करता है। अचानक से डोरबेल की आवाज़ आती है तो वो कहती है कौन होगा। तो उसको कहते हैं मेरी मॉम होगी, कुछ भी मुंह में आता है वो बोल देती है, मैं उनको डील कर दूंगा। वो जैसे ही वहाँ पर जाता है उसकी मॉम फिर से उसको ब्लाइंड डेट के बारे में कहती है। लड़की को देखकर वो इंप्रेस हो जाती है तो बहुत ज़्यादा सुंदर नजर आ रही है। वो कहती है कि ये तो तुम्हारे साथ बिल्कुल जचेगी। वो उसको उधर पर ले जाती है। बेटा थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करता है, वो बार बार पूछती है कि तुम दोनों डेट करे, तुम बहुत अच्छे लगते हो। वो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं डाइवोर्स हूँ। उसको कहने लगती है इसमें क्या हुआ, मेरी भी तो डाइवोर्स हुई थी लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। वो इस तरह की बात करके इनके कपल को मिलाने की कोशिश करती है। तो वो उसको कहती है आंटी पहले मैंने आपके बेटे को दिक्कत दे दी है, मुझे घर जाना चाहिए। तो उसको कहती है कि नहीं बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तुम रात यहाँ ही रुक जाओ। वो कहती है बाहर मुझे बारिश तो नज़र नहीं आ रही। तो उसको कहती है तो गॉड की तरफ से फ़ौरन रुक भी जाती है, ऐसा करो तुम यहाँ पर ही रह लो, मेरे बेटे के पास अच्छा रहेगा और रात तुम यहाँ रुक जाओगी, हमें बहुत अच्छा फील होगा, यहाँ पर कपड़े वगैरह भी हैं। तो उसका बेटा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें रेस्ट के लिए रूम में ले जाता हूँ। वो उसको रूम में ले जाता है और उसको कहता है कि तुम रेस्ट कर सकती हो। उसको कहती है ठीक है। वो जैसे ही बैठती है वो बार बार मिस्टर सू के बारे में सोच रही होती है और थोड़ा इंप्रेस होती है और कहती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे नहीं सोचना चाहिए। उसको प्यास लगती है, वो पानी लेकर बाहर निकल जाती है।
अब जैसे ही बाहर लूजिंग पानी लेने के लिए निकलती है तो वो देखती है कि मिस्टर सू नहा रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा बाहर से हॉट नज़र आ रहे होते हैं, जिसे देखकर इसको फिर से कुछ होने लगता है। वो बाहर जैसे निकलता है, जिसे देखकर वो उसकी बॉडी से इंप्रेस होती है। उसको कहते तुम अब तक सोई नहीं। वो उसको कहती मैं तो पानी पीने के लिए आई थी। वो उसको कहता है कि गिलास तो खाली है, ठहरो मैं तुम्हें पानी भर देता हूँ। उसको पानी भर कर देता है, वो पीने लगती है। उसकी बॉडी देखकर फिर इंप्रेस होती है। उसको कहते तुम ठीक हो ना। उसको कहती है मैं चेंज करने जा रही हूँ। अब वो चेंज करके बैठी होती है और फोटो एल्बम देख रही होती है मिस्टर सू का, जिसे देखकर कहता है कि तुम ये देख रही हो। उसको कहती है कि हाँ, तुम्हें फुटबॉल का इतना शौक था। उसको कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मैं तो बहुत ज़्यादा खेलता था। तभी अचानक वो अपनी फोटोज में देख लेती है, जिसे देखकर वो थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होने लगता है, छुपाने लगता है। तो उसको कहती है ये तुमने क्या किया। उसको कहता है जब तुम स्पीच दे रही थी तो तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने कुछ मोमेंट्स को कैप्चर किए थे, और वैसे भी तुमने उस दिन मुझे फूड दिया था, तो मैं तुम्हें फेवर बैक करना चाहता हूँ। और वो उसके करीब होने लगता है, जिसे देखकर वो कहती और क्या। तभी फिर वो उसको कुछ कहने लग रहा होता है, तो उसको कहती कि ये तो एक आम सी बात थी, इसमें क्या हो गया, मैं सोने जा रही हूँ। वो उठने लगती है, उसका पाँव फिसलता है, वो मिस्टर सू की बाहों में आ जाती है। दोनों का इंटरेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है कुछ देने के लिए अपने बेटे को, जिसे देखकर ये लोग एम्बैरेसमेंट फील करने लगते हैं। तो उसकी मॉम कहती है मैं नींद में थी, मैं जा रही हूँ। पीछे उनका बेटा जाकर कहता है मॉम आपने कुछ गलत देखा है, उसका पाँव स्लिप हो गया था। वो उसको कहने लगती है इट्स ओके, आज रात तुम्हारे पास मौका है, मैं तुम्हें कुछ प्रोटेक्शन दे रही हूँ, तुम उसके करीब जा सकते हो। वो उसको इस तरह की बात करने लगती है। वो थोड़ा गुस्सा होने लगता है कि मॉम आप ये क्या कह रही हो, लेकिन वो उसको जानबूझ कर देकर चली जाती है। तभी वो उसको कहती है कि ठीक है बहुत रात हो गई है, तुम्हें भी सो जाना चाहिए। वो जाने लगती है, कुछ गिरता है, वो पीछे मुड़कर देखती है। तो वो उसको कहती क्या हुआ। वो उसको कहता है बस एक्सरसाइज कर रहा था। वो उसको कहती है मुझे ऐसा लगता है कुछ ज़मीन पर गिरा था। वो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती ठीक है तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। तो वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर सू थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील करने लगते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही वो सुबह उठती है तो मिस्टर सू आते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लिया हुआ है और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाए थे। वो उसको बिठा देते और कहने लगते हैं कि रात तुम्हारे हील की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, देखो मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट शूज़ लेकर आया हूँ, तो पहनोगी अच्छा फील करोगी। जिसे देखकर वो इंप्रेस होने लगती है। उसको कहता है कंफर्टेबल है ना। उसको कहते हैं हाँ कंफर्टेबल है। वो उसको बताता है कि शैनन पूरी रात भर तुम्हारे गेट के बाहर ही रहा, तो उसका तुम्हारे लिए कुछ दिल बहल तो नहीं रहा। तो उसको कहती कि जी नहीं, जब दिल टूटा हुआ हो तो उसको जोड़ने के लिए कोई भी नहीं कर सकता कुछ। उसको कहने लगता है लेकिन अगर कोई कोशिश करे तो। कहती जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया मैं उसकी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो फिर उसको कहता है तुम मुझसे तो नफरत नहीं करती। तो उसको कहती इस बात का मतलब क्या है। तो उसके करीब होता है और उसको कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ट्राई कर सकता हूँ। तभी फिर वो दिल छोड़ देता है क्योंकि वो खामोश होती है। वो उसको अपने करीब करती है और कहने लगती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ से मिस्टर शैनन पैसे जमा करने के लिए बहुत लोगों को कॉल्स कर रहे होते, लेकिन उनको कोई भी लोन नहीं दे रहा होता। वहाँ पर भाग कर आती है सुयू और कहने लगती है कि हमें कोई लोन नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, अब हम क्या करेंगे, मैं जेल नहीं जाना चाहती। तो जिसे देखकर वो गुस्सा होने लग रहा होता है। तो उसको कहने लगती है तुम्हारी वजह से तुमने मेरे साथ क्या किया था, नाइट स्पेंड भी हुई थी, अब तुम मुझे डांट नहीं सकते हो। तो वो उसको कहने लगता है कि पैसों का बंदोबस्त तुम्हें कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा और सॉरी करना होगा जाकर लूजिंग को। जिसे देखकर वो आर्ग्यूमेंट करने लगती है उस लड़की से मैं बिल्कुल नहीं सॉरी करना चाहती। और वहाँ पर वो फिर से उसको बातें सुनाने लगती है उस नाइट के बारे में। वो उसको कंट्रोल करके कहने लगता है हमारे पास पैसा नहीं है, यही मौका है, हम दोनों को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन सीयू के ईगो को लग रहा होता है। वो उसको कहती है ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। वो उसको प्लान बता देती है कि हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, हम कुछ ना कुछ ऐसा तरीका करेंगे जिससे उसको नुकसान पहुंचेगा और वो गिव अप कर देगी। जिसे देखकर वो उसको डांटने लगता है कि नहीं मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो उसको कहने लगती सॉरी से कुछ नहीं बनेगा, हमें कोई ऐसा प्लान करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो गिव अप कर जाए और वो आज हम लोगों की हायरिंग है उस चीज़ से वो मुकर जाएगी, जिससे हमारी जीत हो सकती है। वो उसको फिर भी समझाने की कोशिश करता है जिद मत करो, हम लोग सॉरी कर सकते हैं। लेकिन वो उसको साफ कहती है कि मैं सॉरी बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी, तुम मेरे प्लान में साथ दो ना दो, मैं ये कर गुजरूंगी। वो जा चुकी होती है। अब इनकी हायरिंग का दिन होता है। वहाँ पर जैसे ही आती है लूजिंग, वो उसको मनाने की कोशिश करता है। तो वो उसको कहती है कि इम्पॉसिबल, मैं तुम्हारे पास नहीं जाना चाहती। वो उसको कहता है कि मैं जेल नहीं जाना चाहती, तो प्लीज़ तुम मुझे बचा सकती हो। लेकिन वो उसको इनकार कर रही होती है कि तुम्हारे झूठों से मैं तंग आ चुकी हूँ। वो उसको बार बार माफ़ी की बात भी करता है और उसको अपने करीब करके गले लगा देता है। लेकिन वहाँ पर ही उसको धक्का लगता है, वो गिरने लगती है। तो मिस्टर सू आ जाते हैं। तो फिर वो उसको कहने लगती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो उसको कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी लाइफ में कोई आ गया है, वो यही पर्सन है। जिसे देखकर वो यकीन नहीं कर पाता कि तुम झूठ बोल रही हो। उसको कहती है मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं इस पर्सन को पसंद करती हूँ। वो कहता है कि तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए सब कुछ करी हो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकता हूँ। उसको कहती है हम दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और वो करीब हो जाती है मिस्टर सू के, उसको किस करती है। जिसे देखकर शैनन को यकीन नहीं आ रहा होता कि इनका वाकई फिर चल चुका है। वो उसको कहती है पर्सन बहुत अच्छा है, अब इसके अलावा मैं किसी और के साथ ज़िंदगी बिताने का नहीं सोच सकती। तो वो उसको कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। उसको कहती मैंने धोखा नहीं दिया, हमारी डाइवोर्स हो चुकी थी। वहाँ पर शैनन भी को बातें सुनाने लग रहा होता है मिस्टर सू कि तुम इस तरह की बात नहीं कर सकते, तुम्हें पैसा इकट्ठा करना होगा, वैसे ही तुम्हें जेल हो जाएगी। जिसे देखकर वो फिर से माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ तुम ऐसा मेरे साथ मत करो, मैं बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाऊंगा। कि अचानक वहाँ पर सीयू आती है। शैनन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए आई हूँ। और मिस्टर सूयू की मॉम की
रिकॉर्डिंग दिखा देती है जिसमें इसने गुंडे से इसको किडनैप कराया था, जिसे देखकर मिस्टर सुयू कहने लगते मेरी मॉम सेव है कि नहीं। तो उसको कहती है कि एक ही शर्त पे मैं मानूंगी, तुम अपनी पार्टनर लूजिंग को मना लो कि वो जो केस वगैरह जो पैसे हम पे उसने लगाए हुए हैं वो सारा कुछ वापस ले ले। जिसे देखकर मिस्टर सुयू उसको डांटने लग रहे होते हैं, लेकिन धमका रही थी सीयू। तो फिर कहने लगती लूजिंग ठीक है मैं तुम्हारी डील मान लूंगी, पहले तुम्हें मुझे अपना सेलफोन देना होगा। वो जैसे ही सेलफोन लेती है वो बात करती है और कहती है उसकी मॉम की आवाज़ सुनाओ। तो वो गुंडे उनकी मॉम की आवाज़ सुना देते हैं, जिसे देखकर वो कहती है कि मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूँ। तो पीछे पीछे जाने लग रही थी सीयू, लेकिन मिस्टर सू उसको रोक देते हैं और लूजिंग जाकर उन गुंडों से ये बात कर लेती है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन अभी भेज देती हूँ, तुम्हें इस औरत को बिल्कुल सेव करना होगा। तो वो उसको कहता है हम कैसे यकीन करें। वो उसको कहती है अभी तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा, और वहाँ पर ही दिखाते हैं वो विड्रॉ कर देती है और सीयू वहाँ पर लड़ने लग रही थी तुम कैसे कर सकती हो। तो शेनन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा। वहाँ पर पुलिस वारंट केस लेकर आ जाती है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और शेनन वहीं गिव अप करके चला जाता है। और वहाँ पर ही दिखाते हैं पुलिस आकर उन गुंडों को भी पकड़ लेती है और इनकी मॉम को भी रेस्क्यू कर लेती है, जिसे देखकर इनको तसल्ली दी जाती है कि इनकी मॉम बिल्कुल सेव है, और पुलिस तसल्ली देके चली जाती है। तो उसी तरफ से बैठकर अपने हस्बैंड की सारी तबाही देख रही होती है। न्यूज़ चैनल पर ये सब कुछ दिखाया जा रहा था कि इनको किस तरह से जेल होगी, इन्होंने कैसे फ्रॉड किया। तो वहाँ पर ही मिस्टर सू आता है और उसको कहने लगता है कि फाइनली सब कुछ ओके हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना कि सब कुछ हमारी प्लानिंग के मुताबिक हो गया है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि मैं तुमसे एक बात भी कहना चाहता हूँ, तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफ में गुजारी है, मुझे पता है कि तुमने क्या कुछ नहीं सहा है, इसीलिए मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वहाँ पर ही वो अपनी रिंग भी उसको देता है और रिंग देकर उसको अपने मन की बात कह देता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, यूनिवर्सिटी से ही मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था और मैं तुम्हें और बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ खुश रहोगी। जिसे देखकर वो भी हैप्पी हो जाती है। दोनों ने एक दूसरे को हक किया होता है और वो भी कहने लगती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे भी ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। तो फाइनली ये दोनों एक हो जाते हैं और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।